तो आप अगर ऑप्शन ट्रेड करते हो तो ऑप्शन ट्रेड में अगर आप एब्सोल्युटली ऑप्शन बाइंग करते हो, अपने सारे कैपिटल को वहाँ पे लगा देते हो, तो हम बोलेंगे कि आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। कितनी बार अपने पूरे कैपिटल को उड़ाया है, सच बताना, झूठ मत बोलना। हर बार तुम्हारे दिमाग में हर रोज चलता है ना कि आज बैठे हैं पैसा लगाए हैं 10 गुना कर लेंगे। ठीक है, एक दिन हो भी जाएगा। क्या तुमको लगता है हर दिन ये पॉसिबल है? उस एक दिन के उस गेन में कितने दिन लॉस करते हो तुमको समझ में आता है। दिन और में कितनी ट्रेड करते हो समझ में आता है। बर्बाद करके रखे हो खुद को, सालों से कर रहे हो, 20 लाख 15 लाख 10 लाख लॉस करके बैठे हो। अभी तक सिस्टम नहीं सीखे हो। क्या होता है ना कि हर बार तुम एक जुआरी को नया फॉलो करना शुरू कर देते हो, जो तुमको अच्छे तरीके से जुआ खेलना शुरू करते हो। तुमको लगता है ये वाला ठीक है, 5 दिन में करोड़पति बन जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमें सिस्टम डेवलप करना पड़ता है। ठीक है, चलो इसके बारे में तुम्हारी कहानी बाद में बात करेंगे। हमारे पास एक स्ट्रैटेजी है जिसमें इसमें क्या करना है। ये लॉस हमारा डिफाइंड है, और पहली बात है कि ज़्यादा स्ट्रेस नहीं है, बार बार हमको सेटअप देखना नहीं है, ऑर्डर लगाना है, चिल होकर बैठना है। तो उसमें क्या होता है कि हमारा जो विनिंग प्रोबेबिलिटी होती है बढ़ जाती है। जैसे हम एग्जांपल की तरह बात करें, जैसे हमारा मिड कैप निफ्टी का चार्ट हमारे सामने खुला हुआ है, 11,000 से ऊपर तक गया था, नीचे 10,000 तक अभी हाल ही में वो टेस्ट किया था। काउंट करोगे तो 8-10 दिन का पीरियड था, उसमें चला था। अभी फिर से थोड़ा सा रिबाउंस किया ऊपर में, 500 के ऊपर में गया था, 550 के आसपास जाके सस्टेन कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या आते हैं कि 2 बातें होती है। पहला कि मेरे को चार्ट देख के कुछ लगेगा, और दूसरा जो मुझे लगेगा वो गलत हो सकता है। ये ना 2 बात होती है। एक जो हम सोचेंगे कि ऐसा हो सकता है, दूसरा जो हम सोच रहे हैं वो गलत हो सकता है। 2 बात पता होनी चाहिए। तो गलत हो जाए तो मेरा मैक्सिमम कितना नुकसान हो सकता है मेरे को पता होना चाहिए, पूरा कैपिटल नहीं होना चाहिए। पहला बात तो ये हो गया। और दूसरा मैं सही होगा तो कितना रीजनेबल मेरा प्रॉफिट यहाँ पे बन सकता है वो देखना है। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, स्ट्रैटेजी है। बहुत ज़्यादा कैपिटल भी नहीं चाहिए। अब ऑप्शन में ट्रेडिंग करो तो 30-40 हज़ार के आसपास का तो कैपिटल का यहाँ पे तुम्हारा होना चाहिए कैपेसिटी। तो जैसे मान लो कि तुम्हारे पास 30-35,000 के अराउंड में कैपिटल है, तो कैसे इसमें ट्रेड करेंगे। देखो, हमने मान लिया कि 10,562 पे चल रहा है निफ्टी मिड कैप, और ये आने वाले टाइम में इसका जो प्राइस है हमको लगता है नीचे गिरेगा, जो हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो हमने क्या स्ट्रैटेजी बनाया इसमें, देखो इसमें स्ट्रैटेजी ये बनाया हमने कि जो मिड कैप निफ्टी है ना, इसका जो अप्रैल महीने का फ्यूचर है इसको सेल कर दिया, क्योंकि हमें लग रहा है कि मार्केट नीचे गिरेगा तो फ्यूचर में ज़्यादा दाम मिल रहा है, अभी उसको बेच दिया। ठीक है, साथ ही साथ स्पॉट में 10,500 का कॉल ऑप्शन है, इसे बाई कर लिया। सिर्फ फ्यूचर बेचता है तो हमारा प्रीमियम बहुत लग जाता है, 1 लाख के आसपास लगता है यहाँ पे, 80-88 हज़ार। लेकिन दोनों का कॉम्बिनेशन किया तो लगभग 33,561 के आसपास है। मंडे को आप एग्जीक्यूट करोगे तो इसे में 2,000 आगे पीछे कुछ आएगा वैल्यू। ठीक है, 33,000 मंडे को लग गया, डन है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 33,000 हमने कैपिटल लगाया तो मेरा एक्सपेक्टेशन ये होना चाहिए कि 2.5 लाख रुपये कमाएंगे। एक रीजनेबल एक्सपेक्टेशन होना चाहिए, समझ गए, तभी जाके फुलफिल हर रोज़ होगा। वरना अनएक्सपेक्टेड लगाओगे, 0 हर रोज़ करोगे, बर्बाद हो कभी तक रखे हो, आगे ही बर्बाद ही होगा और कुछ नहीं होगा। चलो बताते हैं कुछ इसमें। अब 33,561 हमने लगाया, तो इससे मैक्सिमम कितना प्रॉफिट हो सकता है और मैक्सिमम कितना लॉस हो सकता है। सेंसिबल में गए, यहाँ पे स्ट्रैटेजी बिल्डर में हमने जो हमारा यहाँ पे इसका ऑप्शन है उसको हमने सेलेक्ट कर लिया है। जो यहाँ पे देख रहे होगे, एक लॉट हमारा फ्यूचर बाई है और 10,500 का कॉल ऑप्शन है। फ्यूचर सेल है, कॉल ऑप्शन है बाई है। इसमें होता क्या, समरी देखो। सबसे पहले देखिए मैक्सिमम लॉस मेरा 8,720 रुपये ही हो सकता है। दूसरा बात ये होता है कि होने के लिए मेरे को टाइम भी लगा, 8 अप्रैल तक, 1 वीक का टाइम है। फिर 8 अप्रैल में अगर नहीं हुआ तो आगे शिफ्ट कर देंगे, अगला कॉल ऑप्शन बाई कर लेंगे, बिकॉज फ्यूचर तो मेरा महीने भर का है। प्रॉफिट मार्जिन अनलिमिटेड है, 33,000 का यहाँ पे कैपिटल लग रहा है। एनालिसिस में देखो 2 बातें। पहला बात यह है कि प्रॉफिट कितना हो सकता है मैक्सिमम। तो 10,525 है, इसको घट के 10,200 तक आने में कुछ बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है नहीं। 200 के पास तक आ गया तो 12-13 हज़ार का मेरा प्रॉफिट मिल गया। तो परसेंटेज में देखोगे 38% के प्रॉफिट के अप्रॉक्स हो रहा है। अगर मान लो कि थोड़ा सा बढ़िया सा गिर गया, 10,100 के नीचे आ गया, 10,100 के आसपास आ गया, 8 दिन का टाइम है ना यार, हो सकता है 150 पॉइंट 2 बार गिर जाए, काम खत्म हो जाएगा। तो देखते तो मैंने 21,000 के आसपास में प्रॉफिट हो जाए। दूसरा क्या हो सकता है कि मेरा जो डिसीजन है ना पूरा गलत हो जाए, नीचे एक्सपायरी के दिन 8 हो गया और मार्केट यहाँ बढ़ जाए, पूरा का पूरा कहाँ चला जाए, 12,100 पे चला जाए, विच इज़ वेरी अनलाइकली। प्रीवियस जो हाई है ऑल टाइम उसको भी तोड़ के ऊपर जाएगा, तभी ना जाएगा उसके ऊपर में। 12,100, 11,100 के आसपास ही यहाँ पे है। ये 12,100 तो पॉसिबल ही नहीं है, चला भी गया तो वर्स्ट सिनारियो मेरा लॉस मैक्सिमम कितना हो सकता है, 8,720 हो सकता है। लेकिन मेरा इंक्लिनेशन है कि मार्केट के नीचे गिरने का, तो 10,254 जो कि बहुत आसानी से आ जाएगा। तो मेरे को 10,000 का प्रॉफिट हो रखा होगा। अगर मान लो 10,000 के आसपास गिर गया, नीचे आ गया, जो कि अभी तो थाली में टेस्ट किया था, यहाँ पे देखोगे चार्ट में तो आपको दिख जाएगा 10,000 के आसपास। तो ये हाल ही में आया हुआ था यहाँ पे, इधर में अप्रैल का स्टार्ट हुआ, यहाँ पे 2-3 दिन पहले, 4 दिन पहले आया था यहाँ पे। उस जगह पे हिट करता है तो मेरे पास जो मेरा प्रॉफिट है वो ऑलमोस्ट कितना हो जा रहा है, 27-28 हज़ार का प्रॉफिट हो जा रहा है।
तो अगर इस तरीके से स्ट्रैटजी बेस्ड ट्रेड करोगे ना तो आपका जो भी विनिंग प्रोबेबिलिटी है बढ़ जाएगी, आपके स्ट्रेस है थोड़ा कम हो जाएंगे, थोड़ा रिलैक्स हो जाओगे, थोड़ा सीखोगे और जुगाड़ी वाला हरकत नहीं करोगे, लॉजिक को सीखोगे, समझ गए ना बात। और जब इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो इससे आपको ये भी पता चलेगा कि फ्यूचर प्रीमियम में एडजस्टमेंट होता है, किसी दिन आप ऑप्शन बाइंग में भी बेहतरीन ट्रेड को पिक कर पाओगे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसी पे इंक्लाइंट रहोगे ना, तुम्हारा बर्बाद होना तय, कोई नहीं बचा सकता है। अभी ये करोगे, पेशेंस तुम्हारे अंदर डेवलप होगा, फिर अपॉर्चुनिटी का वेट करोगे और एक दिन जब तुमको मिलेगा बाइंग में अच्छा ट्रेड मिलेगा तो उसमें आराम से एंट्री करोगे, बढ़िया पैसा बनाओगे और तब तक ये चलेगा। इसी में साइडवेज मार्केट होगा तो इससे भी थोड़ा बहुत पैसा अपन बना सकते हैं। तो अपन को कांस्टेंट इनकम जो है ना वो थोड़ा रीजनेबल एक्सपेक्टेशन में समय के साथ लाना सीखना। मान लो कि 2 करोड़ रुपया हो जाता है तो उसको तो बैठ के तुम तो बाइंग में से फूक दोगे, लगा दोगे 2 करोड़ रुपया, शामों की कटोरी लेके बाहर रोड पे घूम रहे हो। नहीं, कौन जुआ अच्छा खेल रहा है उससे जाके सीखने जाओगे, नहीं होगा ना। तो लॉजिक सीखोगे और तुमको लॉजिक समझ में आता है, लॉजिक सीखना चाहते हो तभी देखना मेरा वीडियो, ठीक है। ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं, बहुत लोग तुमको ऐसा जुआड़ी वाला धंधा सिखाएंगे, तुम जाओ सीखो, ठीक है। हमको जो लॉजिक आता है हम सिखाते हैं, तुम्हारा मन हो तो सीखो, नहीं मन तो जैसे कर रहे हो तुम करो। हमारा ये मानना है कि जो एज ए ट्रेडर तुम्हारा समय के साथ नॉलेज और ट्रेडिंग स्टाइल है वो इम्प्रूव होना चाहिए। करना चाहते हो तो ठीक हो, नहीं करना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं। और ऐसा तुमको अगर अच्छा लगता है तो नीचे टेलीग्राम का एक लिंक दिया होगा, ज्वाइन कर लेना, मज़ा आ जाएगा। समय के साथ काफ़ी कुछ सीखने को तुमको मिल जाएगा। और ये पूरा लॉजिक कैसा लगा ये भी जरूर बताना। थैंक यू एंड बाय बाय। अगर यहाँ